इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि अब यूएस में रहना या फिर वहां जाना पहले जितना आसान नहीं रहा है। अब तो खुद यूएससीआईएस ने साफ कर दिया है कि अगर आप यूएस में मेहमान हैं तो आपको हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी अब आपके वीज़ा और आपके स्टेटस पर सीधा सीधा असर डाल सकती है। यानी कि एक पोस्ट, एक मीम या फिर एक पुराना कमेंट, सब कुछ अब चेक किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूएस का नया सिस्टम अब काम कैसे कर रहा है और लोगों को किन बातों का, खास तौर पर भारतीयों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। यूएससीआईएस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर साफ साफ कह दिया है कि एवरीवन शुड बी ऑन नोटिस इफ यू आर अ गेस्ट इन आवर कंट्री, एक्ट लाइक इट। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सोशल मीडिया वेटिंग प्रोग्राम लगातार एक्टिव है। अगर कोई भी चीज़ हमें खतरा लगती है तो हम तुरंत एक्शन लेने वाले हैं। ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा कड़क लग रही होगी, लेकिन ये सीधा सीधा इशारा है कि इमिग्रेंट्स अब माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। यानी कि सोशल मीडिया से लेकर आपकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी अब यूएससीआईएस की नज़र हर चीज़ पर है। अब डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कई इमिग्रेशन फॉर्म्स में सोशल मीडिया हैंडल डालना कंपलसरी कर दिया है। जैसे कि अगर आप F1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं ना, तो अब आपकी सारी चीज़ें ट्रैक की जा रही हैं। चेक किया जा रहा है कि आपने कौन सी पोस्ट की है, आपने क्या सोशल मीडिया पर शेयर किया है और किस पोस्ट को आपने लाइक किया है। इसके अलावा ये भी नोटिस किया जा रहा है कि आप किस तरह के और कौन कौन से पेजेस को फॉलो करते हैं। अगर आप किसी पॉलिटिकल इश्यू पर पोस्ट कर देते हैं या फिर किसी कंट्रोवर्सी से आप जुड़े हैं तो भी आपका रिकॉर्ड रेड फ्लैग हो सकता है। अब जरा ये जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें भारतीयों के लिए कितना खतरनाक है। अब देखिए, हर साल तो लाखों इंडियंस यूएस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स नौकरी के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर बसने के लिए यानी कि ग्रीन कार्ड के लिए जाते हैं। अब अगर एक स्टूडेंट ने गलती से कोई मीम भी शेयर कर दिया या फिर कोई पॉलिटिकल पोस्ट लाइक कर दी तो उसका F1 वीज़ा अटक सकता है। इसके अलावा अगर H1B वीज़ा होल्डर अगर किसी देश या फिर किसी रिलीजन से जुड़े मुद्दे पर बोल देते हैं तो उनका रिकॉर्ड भी रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि खुद यूएससीआईएस ने कहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को खतरा लगने पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। अब आपको जरा ये बता देते हैं कि ट्रंप का पुराने ऑर्डर से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंट बनने के पहले दिन एक ऑर्डर साइन किया था। उस ऑर्डर में कहा गया था कि हर वीज़ा एप्लीकेंट से उनका सोशल मीडिया डेटा लिया जाएगा। उसके बाद डीएचएस ने इमिग्रेशन फॉर्म्स में सोशल मीडिया फील्ड को ऐड कर दिया। पहले ये लगता था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ टेररिज्म के लिए थी, लेकिन अब ये हर किसी पर लागू हो रहा है। अब तो खुद यूएससीआईएस ने ये साफ कह दिया है कि हर कोई उनकी निगरानी में है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि ये पॉलिसी प्राइवेसी के नाम पर हमला है, क्योंकि अगर किसी की पोस्ट गलत भी नहीं है लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत हुआ है तो उसका वीज़ा रिवोक हो सकता है। और सबसे डरावनी बात ये है कि यूएससीआईएस ने कहा है कि ये सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं है बल्कि हर एक वीज़ा होल्डर के लिए है। इससे क्या है कि बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन दोनों का खतरा बढ़ गया है, ख़ास तौर पर जो एशियाई लोग हैं, मिडिल ईस्ट के लोग हैं या फिर जो साउथ एशियन लोग हैं उनके लिए। अब ज़रा ये समझ लीजिए कि इन सारे क्योस के बीच अब आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, अगर आप यूएस में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे F1 वीज़ा के लिए कर रहे हैं या फिर H1B वीज़ा के लिए कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सोशल मीडिया बहुत क्लीन हो। हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी लगातार अपडेट देते रहते हैं और हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि कैसे अब आपको अपनी सोशल मीडिया को खुद से जांचने परखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कुछ कंट्रोवर्शियल है या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो यूएस की सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकती है तो आप उसे तुरंत डिलीट कर लीजिए, क्योंकि अब आपका सोशल मीडिया भी अच्छे से चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। अब तो खुद यूएससीआईएस ने भी सारी चीज़ें कंफर्म कर दी हैं और बता दिया है कि अब सिर्फ क्राइम से रिलेटेड लोग ही नहीं, टेररिज्म से रिलेटेड लोग ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जो वीज़ा होल्डर है या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है उन सब के लिए ये रूल्स लागू होगा और हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जाएगा।
यानी कि आप चाहे पढ़ाई के लिए यूएस आना चाहते हैं, नौकरी के लिए यूएस आना चाहते हैं या फिर आप पीआर का फॉर्म भर रहे हैं, हर किसी को अपना सोशल मीडिया क्लीन रखना होगा और ये मेक श्योर करना होगा कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जो संदिग्ध हो या फिर कंट्रोवर्शियल हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे यूएससीआईएस ने अब खुले तौर पर ये चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि अब आपको सोशल मीडिया को क्लीन रखना होगा, अदरवाइज आप रडार पर आ जाएंगे। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा है, ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।